घर बैठे तमाम तुलबा व तालिबात के लिए ऑनलाइन डिग्री व पीजी के कोर्सेस की सहूलत। आंध्रा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए बीए, बीकॉम, बीबीए के साथ साथ पीजी में एमए उर्दू, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश और एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इकोनॉमिक्स के अलावा एमएससी साइकोलॉजी वो एमबीए के कोर्सेज शामिल हैं। ये वाज़ेह रहे कि तमाम डिग्री व पीजी के कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट जॉब्स और गल्फ अटेस्टेशन के लिए भी एलिजिबल हैं। मजीद तफसीलात के लिए आज ही रब्त कायम करें। शेख रशीदुद्दीन, प्रिंसिपल, विजय साई डिग्री कॉलेज, नज़द अंबेडकर चौरस्ता, बोधन, जिले निजामाबाद। फोन नंबरात हैं 9959741628 और 6300226267। आप देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल खालिक बेग, पावर न्यूज भारत में आपका खैर मकदम है। चलिए नजर डालते हैं 15 नवंबर 2024 की अहम खबरों पर। जात पात की मर्दमशुमारी का सर्वे 30% तक मुकम्मिल, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर। हम दिसंबर से पहले कर्ज को मुकम्मल तौर पर माफ कर देंगे, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास। संक्रांति से बारीक चावल की तकसीम, वजीर तुम्मला नागेश्वर राव। केटी रामाराव का वजीर आला रेवंत रेड्डी को इंतबाह। बोधन में गुरु नानक की यौम पैदाइश की तकारीब मनाई गई। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। जात पात की मर्दमशुमारी का सर्वे 30% तक मुकम्मिल, वजीर पूनम प्रभाकर। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इंकशाफ किया कि जात पात की मर्दमशुमारी का सर्वे 30% तक मुकम्मिल हो चुका है। इन्होंने सिकंदराबाद कंटोनमेंट में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के क़याम के लिए जगह का मुआयना करने के बाद बात कही। इन्होंने मजीद कहा कि जात पात का सर्वे किसी के खिलाफ नहीं और सर्वे में बैंक अकाउंट की तफसीलात नहीं पूछी जा रही है। इन्होंने कहा कि अगर आप जात की तफसीलात नहीं देना चाहते तो 399 ऑप्शन होगा। अगर सर्वे करने वालों को परेशान किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम दिसंबर से पहले कर्ज मुकम्मल तौर पर माफ कर देंगे, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास ने कहा कि विकाराबाद जिले के लगचेरू में बेजमीन गरीबों को उकसाया गया। इन्होंने रिमार्क्स दिया कि पुलिस बीआरएस लीडरान के हाथ बेनकाब करेगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत जालिमों को नहीं बख्शेगी। इन्होंने तबसरा किया कि बाकी किसानों को दिसंबर से पहले मुकम्मल तौर पर कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि बकिया 13,000 करोड़ रुपए जल्द अदा कर दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि वो किसानों की बीमा की रकम जल्द अदा कर देंगे। संक्रांति से बारीक चावल की तकसीम, वजीर तुम्मला नागेश्वर राव। रियासती वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने इंकशाफ किया है कि अगले साल संक्रांति से राशन कार्ड होल्डर्स में बारीक चावल तकसीम किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि वेलफेयर हॉस्टल्स में रहने वाले तुलबा को बारीक चावल का खाना भी फराहम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि बीपीटी धान की काश्त जो गुज़िश्ता साल 25 लाख हेक्टर थी, इस साल बढ़कर 40 लाख हेक्टर हो गई है। बताया जाता है कि इसकी वजह धान की बीपीटी के लिए 500 रुपये बोनस का ऐलान किया गया। అదే విధంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ కానీ గురుకులాలు కానీ అన్ని సంక్షేమ హాస్టల్స్ కూడా పిల్లలందరికీ సన్నబియ్యం ఇవ్వాలనేటటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆకాంక్ష కోరిక మేరకి
ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బోనస్ ప్రకటించింది. केटी रामाराव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को इंतबा दिया। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी को याद रखना चाहिए कि इनकी मियाद 5 साल है। लगचेरू केस में गिरफ्तार अफराद से मिलने के बाद केटी रामाराव ने कहा कि रेवंत की कोशिश है कि कोडंगल को दामाद की फार्मा कंपनी को दिए जाने की कोशिश। आज कोडंगल अलर्ट है, कल पूरी रियासत को अलर्ट कर दिया जाएगा। हम जानते हैं कि जब हम इख्तिदार में आते हैं तो क्या करना है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस कारकुनों को कांग्रेस छोड़ने के बाद गिरफ्तार किया गया। ఎస్టీ బీసీ రైతులు ఒక ఆయన విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఆయన కూడా ఉన్నాడు, ఆయన కూడా పాపం ఇంట్లో ఉన్నాడు. వాళ్ళందరినీ పిచ్చి కొట్టుడు కొట్టినారు, చిత్రహింసలు పెట్టినారు, 3rd డిగ్రీ టార్చర్ పెట్టినారు. కొడంగల్ సిఐ, కొడంగల్ ఎస్ఐలు, వికారాబాద్ ఎస్పీ ఆయన పేరు నారాయణ రెడ్డి, వీళ్ళంతా కలిసి వీళ్ళను చిత్రహింసలు పెట్టినారు. 3 గంటలు కొట్టినారు. ఒక్కొక్కరిని చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడే మా అక్క చెప్పినట్టు కాళ్ళు చేతులు కమిలిపోయి ఉన్నాయి. మేము అడిగినాం, మరి ఎందుకు మేజిస్ట్రేట్ ముంగట చెప్పలేదు, కొట్టినాడు ఎందుకు చెప్పలేదు అన్నాం. మీరు చెప్తే మళ్ళా కొడతాం, మీ ఇంటికి పోయి మీ ఇంటోళ్ళని కొడతామని చెప్పినారు. మిమ్మల్ని మళ్ళా కొడతాం, జైల్లో కొడతాం, ఇంటికి పోయి మీ ఇంటోళ్ళని కూడా కొడతామని చెప్పినారు. ఎంత అమానవీయంగా, ఎంత క్రూరంగా అంటే ఇంటి మీదికి వీళ్ళనేమో జైలుకు పంపినారు. ఇంటి మీదికి బందిపోట్లను పట్టుకరానికే, ఒసామా బిన్ లాడెన్ లాంటి తీవ్రవాదులను పట్టుకరానికే ఎట్లయితే కూంబింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తారో 100 మంది పోలీసులు వచ్చి ఇంటింటికి పోయి తలుపులు దర్వాజాలు తన్నుకుంటూ గుద్దు. बोधन शहर में आज गुरु नानक की यौम पैदाइश की तकारीब मनाई गई। सिख गुरु नानक के जन्मदिन की तकारीब आज बोधन शहर कस्बे के गुरुद्वारे मंदिर में मुनक्किद की गई। इस मौके पर गुरुद्वारे में खुसूसी दुआएं की गई। इस प्रोग्राम में दर्शन सिंह, सुलेंदर सिंह, विजय सिंह, गोविंद सिंह, संजीव सिंह, पूरन सिंह और दीगर ने हिस्सा लिया। ఇప్పుడు ఈ మొత్తం చేసిన తర్వాత మాకు ఎప్పటితో ఎవరితో కాదు, మేమే చేసుకుంటాం, అన్ని మేమే చూసుకుంటాం అందరికి. केटीआर को गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस को नुकसान होगा। केटीआर को रेवंत रेड्डी गिरफ्तार करने की बात ने सियासी गर्मागर्मी को बढ़ा दिया। कांग्रेस ने 12 कहा है कि फार्मूला 1 केस में केटीआर की गिरफ्तारी यकीनी है। मालूम हुआ है कि केटीआर के घर में इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई है। जब ये मुहिम चल रही थी कि केटीआर को कल रात गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तजियाकारों का कहना है कि अगर इसे गिरफ्तार किया गया तो इसका असर जल्द होने वाले पंचायती इंतखाबात पर होगा। नाजरीन, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। बीजेपी बीआरएस हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश। वजीर श्रीधर बाबू, रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने सनसनीखेज तबसरा किया कि बीजेपी और बीआरएस इनकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश व साजिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि केटीआर को हमदर्दी के लिए बार बार गिरफ्तार किया गया और इन्होंने गिरफ्तार करने की साजिश नहीं की। दावा किया गया कि लगाचेरू में ओहदेदारों को मारने की कोशिश की गई और कुछ ने किसानों के भेष में हमला किया। इन्होंने कहा कि तहकीकात मुकम्मिल होने के बाद तमाम मामला सामने आएंगे। जिले निजामाबाद में एक दिलखराश हादसा पेश आया। बस बेकाबू होकर झाड़ियों से टकरा गई। निजामाबाद डिपो 1 से ताल्लुक रखने वाली एक बस आज सुबह निजामाबाद शहर के बाईपास रोड पर रेलवे ट्रैक पर बाईपास रोड के किनारे उलट गई, जिसकी वजह से बस का अगला शीशा तबाह हो गया। जबकि बस में 20 मुसाफिर सवार थे। सभी मुसाफिरों को मामूली चोट आई और किसी जानी नुकसान का किसी मुसाफिर को हादसा पेश नहीं आया। यह वाकया इस वक्त पेश आया जब ड्राइवर का बीपी लो हो गया। इसे चक्कर आने के बाद वाकया पेश आया। जिले निजामाबाद में 2 रोजा रियासती सतह का बैडमिंटन मुकाबले। क्लब सेक्रेटरी सी सत्यनारायण ने बताया कि निजामाबाद ऑफिसर्स क्लब के जेर एहतमाम रियासती सतह का बैडमिंटन टूर्नामेंट
हफ्ता और इतवार को शहर के क्लब अहाते में मुनक्किद किया जाएगा। आज ऑफिसर्स क्लब में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि क्लब के सदर और कलेक्टर राजू गांधी हनुमंतु इफ्तिताही प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। मियारी दूध के इस्तेमाल पर शहद रुकने असम्बली बोधन के रुकने असम्बली सुदर्शन रेड्डी ने आज बोधन इरिगेशन गेस्ट हाउस में काउंसलर्स और म्युनिसिपल ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मिलावट शुदा दूध से कैंसर होने का खतरा है। हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले विजया डेयरी मियारी दूध इस्तेमाल करना चाहिए। होटलों और घरों में भी विजया डेयरी का दूध इस्तेमाल करना चाहिए। म्युनिसिपल चेयरपर्सन तुमु पद्मावती रेड्डी ने भी शिरकत की। बोधन मंडल के अमदापुर गवर्नमेंट हाई स्कूल में यौम अतफाल के मौके पर बच्चों के साथ फूड फेस्टिवल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल सूर्य कुमार ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम बच्चों की जिस्मानी और जहनी खुशी को इनमें मुस्बित रवैया पैदा करने में मददगार साबित होंगे। इस प्रोग्राम में सत्या, सुनीता, विजय लक्ष्मी, श्रीनिवास, कल्याण, संगमणि, राम और उपाध्याय की टीम ने हिस्सा लिया। शहर बोधन के स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज में आज डीएससी क्वालिफाइड टीचर्स को तहनीत पेश की गई। स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज में कोचिंग सेंटर पिछले 25 सालों से चल रही है। इस बार निजामाबाद जिले में 16 उम्मीदवार इसी कोचिंग सेंटर से कामयाब हुए। वाज़ेह रहे कि 40 उम्मीदवार पूरे रियासती सतह पर इस कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेकर कामयाब हुए। इसी कोचिंग सेंटर के स्टाफ की जानिब से कामयाब उम्मीदवारों को तहनीत व शालपोशी की गई। नाजरीन, ये थी 15 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पवन न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।